प्रदीप जी, ऐसे कोई स्टॉक्स जो इस समय आपके हिसाब से अट्रैक्टिव रेट पर हैं और बाय ऑन डिप किया जा सकता है? टीसीएस एक ऐसा काउंटर है, आप बाई करके जा सकते हो, तो टीसीएस में कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं। और टीसीएस के लिए और एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे टीसीएस को लेके, आज तो इनफैक्ट एक न्यूज भी आया था कि टीसीएस का एक केस चल रहा था। हम्म। उसके बाद भी टीसीएस जैसे स्टॉक्स में कुछ भी इशू नहीं है। मैं वो थोड़ा आपको बता देता हूँ ओवरऑल इंटरप्रेशन भी क्या है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि 2019 में डीएक्सी टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है जो टीसीएस के ऊपर एक जो है लॉ सूट फाइल किया था। तो तब से ओके। टीसीएस के ऊपर एक केस चल रहा था लास्ट 6 ईयर से। लास्ट 6 ईयर से केस चलने के बाद इसमें एक्चुअली मैटर तभी हुआ व्हेन टीसीएस वोन ए मैसिव 2 बिलियन ऑफ आईटी आउटसोर्सिंग डील विथ ट्रांस अमेरिका इंश्योरेंस कंपनी इन 2018। तो उसके बाद से ना वो केस चल रहा था, और आज फाइनल इंटरप्रिटेशन आया है कि टीसीएस को 194 मिलियन का एक पेनल्टी भरना पड़ेगा टू डी टू डी एक्स सी कंपनी को। एंड कहीं ना कहीं इस न्यूज के बाद भी टीसीएस आज नीचे नहीं आया। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को पता था। और टीसीएस का ना एक बेसिकली जो वहाँ पे प्लेस है जहाँ पे बिजनेस करता है, वहाँ पे ना बेसिकली इंजेक्शन जारी हुआ था। सो कहीं ना कहीं ये पेनल्टी भरने के बाद वो इंजेक्शन जारी जो हुआ था वो भी हट हट जाएगा। सो कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन से अगर हम देखेंगे बिजनेस के लिए हेल्पफुल होगा कमिंग लॉन्ग फ्यूचर में। लेकिन इसमें टीसीएस में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकता है टीसीएस में। और अभी 3141 के आसपास चल रहा है। कभी भी अगर आपको 3080 एंड 3050 इस लेवल पे मिलता है, तो आपको स्टैगर मैनर पे बाय करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2850 एंड टारगेट आपको 3950 के टारगेट के लिए को बाय करना चाहिए। एंड ओवरऑल देखेंगे साल भर में उतना रैली आईटी किया नहीं। टीसीएस भी देखेंगे ऑलमोस्ट 25% करेक्शंस ऑलरेडी हो ही गया है। अब मार्केट कैप भी देखेंगे ऑलमोस्ट 128 बिलियन के आसपास है। एनुअल रेवेन्यू देखेंगे $30 बिलियन के आसपास है। और आप प्रॉफिट पैड जो है, पैड भी देखेंगे 1.5 बिलियन टू 2 बिलियन के आसपास है। और रिसेंटली जो पेनल्टी भरना पड़ रहा है टीसीएस को 194 मिलियन है। मतलब सहज सरल भाषा में बोला जाए, अगर आपका इनकम है 10 लाख, आपको 6,000 रुपीज का एक पेनल्टी भरना पड़ रहा है। इतना कुछ इतनी होने के बड़ी नहीं बाद है। भी देखिए टीसीएस में कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं। आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज है टीसीएस को लेके ये। तो मुझे लगता है कि टीसीएस ही एक वैल्यू पिक बन सकता है और आपको बाय करना चाहिए। ऑलराइट, आपके हिसाब से टीसीएस एक वैल्यू पिक बन सकता है 3050 और 80 के बीच। अगर स्टैंडर्ड मैनर में इन्वेस्ट करें आपके हिसाब से ठीक रहेगा। स्टॉप लॉस 2850 का लगाना चाहिए।